Hey guys, good morning to all of you. कैसे हो आप सब? Sir, you are late by 60 seconds. एक कॉल में था, बस उसको एंड करने का वेट कर रहा था, तभी सामने बैठा रहता हूँ मैं क्लास के, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे सारे कमेंट्स पढ़ रहा था, तुम मेरे पीछे क्या बात करते हो तुम? मुझे दिखते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? एक अपने जो अंकुश सर हैं, उनका यूट्यूब हैक हो गया, तो यार रीट्वीट कर देना, आपको मैंने बोला है, ठीक है? हम वैसे कल रात से लगे हुए हैं इस काम में, सर का चैनल रिकवर कराने में। मैं मेरी जो एक टीम में पर्सन है वो एक्सपर्ट है इस चीज को लेके, उसने पूरा जोर लगा दिया यार, पर जो हैकर ने मतलब जो तरीका इस बार लगाया है ना हैक करने का, वो बहुत टेढ़ा लगाया कुछ, तो मुश्किल लग रहा है। अभी एक ही बंदा हेल्प कर सकता है, वो है यूट्यूब खुद। तो आप करो सर, जितना रीट्वीट कर सकते हो उस चीज को करो सर। ऐसे लोग क्यों करते हैं? अब उनको पता है यार लोगों की इंटेंशंस का। सर तरुण सर का हुआ था, तरुण सर का भी तो मेरे वाले बंदे नहीं करवाया था। मैं ज्यादा पोस्ट वोस्ट नहीं करता हूँ, पीछे से संभाल लेता हूँ सब कुछ, क्योंकि मुझे पता है पोस्ट वोस्ट की नौबत जब आती है ना, तब वो बाद में, बहुत बाद में आती है, ठीक है? तो पोस्ट जैसे अब नौबत आ गई है जैसे, तो मैंने आपको सीधा बोल दिया कि पोस्ट करो, पर इतना टेढ़ा काम होता नहीं है, कभी चल जाता है, ठीक है? इतना काम चलता नहीं है, थोड़ा थोड़ा टेक्निकल असिस्टेंस से काम चल जाता है। इस बार तो बहुत गंदी हैक करा है उन्होंने, बहुत ज्यादा हैक करा है। तो इस बार आपका थोड़ा सा काम, आपका मतलब चाहिए होगी, रीट्वीट कर देना। रीट्वीट करोगे तो यूट्यूब को लगेगा कि भाई जेन्युइन चैनल है, तभी इतने फॉलोअर्स हैं और उनको लाइक रीट्वीट करने आए हैं, तो थोड़ा प्रेशर बिल्डअप होता है और वो फिर हेल्प जल्दी करते हैं। चैनल तो कहीं नहीं जाने देते आप लोग और हम लोग मिलके। सर की इतने टाइम की मेहनत है यार। एक बच्चे का कमेंट है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, सर से डैश सर से पढ़ने के लिए सब्सक्रिप्शन लिया था, बट वो तो अब चले गए, दैट्स व्हाई आपके पास आ गए हैं। आप तो कहीं नहीं जाओगे ना? मैं कहीं नहीं जाने वाला यार। सर अंकुश सर का 1 महीने पहले भी हैक हुआ था। हाँ यार, वो उस सेम ही लग रहा है मेरे को, बंदा उसी ने हैक किया, क्योंकि वीडियो भी सेम तरह की डल रही है उसके ऊपर। चल कोई बात नहीं, कर देंगे, बस आप अपनी तरफ से अपना सपोर्ट कर दो, बढ़िया जो है बढ़िया निकालेंगे यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 953 रीट्वीट हो चुके हैं अभी तक इसके। चलो मैंने लिंक दे दिया, आप कर देना जब फ्री हो। अभी हम शुरू करते हैं क्लास, बच्चे सारे काम करने हैं, एक कोई काम छोड़ नहीं सकते हम। अंकुश सर बिल्कुल लूप में है, बात अभी जस्ट 2 मिनट पहले भी हुई है क्लास में। आज वो क्लास वास तो नहीं ले रहे, आज वो कोशिश कर रहे हैं कि रिकवरी हो जाए इसके चैनल, इस चैनल की। चलो करते हैं कुछ ना कुछ, आप पहले पढ़ाई शुरू करो। थोड़े से टेढ़े वाले सवाल करें या थोड़े से पहले, और फिर उसके बाद अपना एक प्रॉपर वो कर लेंगे प्रैक्टिस सेशन। फिर ये है अपने पास लगभग कुछ 15-20 क्वेश्चन हैं, जो थोड़े से टेढ़े वाले टाइप के हैं ना, मेंस वाले टाइप के हैं, जब मुश्किल नहीं है आसानी। क्वेश्चन मैंने आपको प्रॉमिस किए थे ना, इस बार मेंस वाले भी एक अलग से पढ़ाऊंगा मैं आपको क्वेश्चंस, तो ये वाले क्वेश्चंस ना आपने पहले कभी किए होंगे, ठीक है? तो इसको करो अब मान लो क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए की सबसे छोटी वैल्यू बताइए क्या होगी, जिसकी वजह से जो रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे। मैंने आपको रियल रूट्स के बारे में बताया था ना, रियल रूट्स कब आते हैं, कंडीशन बताई थी रियल रूट्स की, तो उसका इस्तेमाल करते हुए बताओ कि कब होगा जब रूट्स रियल आएंगे। मैंने आपको 2 चीजें बताई थी कि जब आपके डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ना ग्रेटर देन 0 होता है, तब 2 रियल रूट्स आते हैं, और जब इक्वल टू 0 होता है तो एक रियल रूट आता है। मतलब चाहे ग्रेटर देन 0 चाहे इक्वल टू 0, रूट्स तो रियल ही आते हैं। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो आपके रूट्स रियल नहीं आते वहां पे, ठीक है? तो इसलिए ग्रेटर देन 0 वाला केस लगाएंगे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का, कि भाई डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो b² - 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए।
मतलब बी स्क्वायर जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac होना चाहिए। ये बात है सीधी सी, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, सब वैल्यूज क्या क्या है, आपको पता लग जाएगा। ये आ गया, ठीक है। अगर आप इसको करोगे सॉल्व तो a की वैल्यू 3 आएगी, p की वैल्यू 8 आएगी और c की वैल्यू यहां से आएगी 31/3 माइनस 3 है, ठीक है। तो बी स्क्वायर यानी कि 8 8 64, ठीक है। इस आज हर जगह गड़बड़ है यार, टेक्निकली क्या चल रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि b की वैल्यू तो हो गई यहाँ पे 8, 8 का स्क्वायर हो गया, 4a मतलब 12, 12 इंटू c मतलब 31/3 माइनस 3 है। तो ये कितना हो गया, 3 का 4 गुना 12 वगैरह। इसको सॉल्व करोगे उससे पहले ना आप इसको 4 से काट दो, 3 4 से काट दिया 16, ठीक है। तो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या तो इसको यहाँ से, या आप 3 से, ये छोड़ी इतना हो गया ना, ये 3 बचा, या 3 से गुना करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 31 माइनस 9 है इज ग्रेटर देन 16। 9 को उधर भेज दो, 9 इज इक्वल टू 31 माइनस 16 यानी कि 15। सो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15/9 आ गया, यानी कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू, 5 से काटोगे, 3 से काटोगे 5/3, मतलब a या तो 5/3 है या फिर 5/3 से बड़ी वैल्यू है। तो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, वो 5/3 आएगी, क्योंकि 5/3 के इक्वल भी है और 5/3 से बड़ा भी है, ठीक है। तो ऑल द वैल्यूज जो 5/3 से इक्वल है या बड़ी है इसको बना देंगी रियल। सर डिड नॉट अंडरस्टैंड, पहली क्लास किस किसने समझी थी ये बताओ, मैं रिपीट तो कर दूंगा। पहली क्लास याद है, उस टाइम पे आप इग्नोर कर रहे थे ना कि सर ये जो बता रहे हो पता नहीं सर सुने कि ना सुने, सुने कि ना सुने सर बता रहे हो जो। मैं रिपीट कर देता हूँ मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, पहली बात तो डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम डिनोट करते हैं डी से, डी कुछ नहीं होता। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है एक वैल्यू होती है जो रिप्रेजेंट करती है बी स्क्वायर माइनस 4ac को, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो आप सारे के सारे बच्चे ना डिस्क्रिमिनेंट को समझना है आपने सबसे पहले कि क्या होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, या तो होगा, देखो तीन ही चीजें होती हैं, या तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, या डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा, या डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। तीन ही चीजें पॉसिबल है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या फिर 0 के बराबर होगा, ठीक है। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है ना तो होती है टू रियल रूट्स आते हैं, तब टू रियल रूट्स, दो रूट्स आएंगे, दोनों के दोनों रियल होंगे, ठीक है। इमेजिनरी नहीं होगी, आयोटा वगैरह वाली वैल्यूज टाइप की वैल्यूज नहीं होंगी, ठीक है। 0 हो गया ना तो 1 रियल रूट आएगा, दो रियल रूट्स, वैसे तो दो ही आएंगे, दोनों इक्वल होंगे वो रूट्स, ठीक है। दोनों रूट्स जो होंगे इक्वल होंगे बेसिकली, ठीक है। और 1 रियल रूट्स तो दो ही आएंगे और 1 रियल वैल्यू होगी उसके अंदर, मतलब दोनों सेम सेम, जैसे 2 2 3 3 4 4। और इधर होता है इमेजिनरी कंडीशन, इमेजिनरी, ठीक है। इधर इमेजिनरी रूट्स आते हैं। वो पूछ रहा है कि गिवन इक्वेशन के रियल रूट्स आए, उसके लिए क्या कंडीशन है, तो इन दोनों केसेस में रियल रूट्स आते हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही बात है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना था, तो 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 31/3 माइनस 3a, इस तरीके से लिख दिया इसको। तो इसको जब हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इक्वेट किया इस वाली इक्वेशन को, तो हमें पता चला a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 8 और c की वैल्यू क्या है 31/3 माइनस 3 है।
तो हमने डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना था। डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac, b स्क्वायर मतलब 8 8 64, 8 8 64 हो जाएगा। तो 64 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a यानी कि 3 एंड c यानी कि 31/3 माइनस 3a। ठीक है, तो ये 4 से काटा 16 बार, तो 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, 3 को 31/3 से मल्टीप्लाई किया इतना आया, 3 को 3 से गुना किया इतना आया। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। इसको और थोड़ा ढंग से सॉल्व करोगे तो 9a की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 15, और a की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 15/9, और a की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से काटोगे 5/3। तो a की वैल्यू या तो 5/3 है या 5/3 से बड़ी है, या तो 5/3 है या 5/3 से बड़ी होती जाएगी वैल्यू। जो भी वैल्यू 5/3 से बड़ी होगी वो सब a की वैल्यू हो सकती है, और सबसे छोटी से छोटी वैल्यू जो हो सकती है वो 5/3 हो सकती है। उसने सबसे छोटी वैल्यू पूछी है तो 5/3 आंसर आ गया। बस इतना ही सवाल था और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो पढ़ाया गया था वही लगाना है बस, और कुछ भी नहीं लगाना। एक बार और बताऊंगा मैं इसी चीज को और फिर आगे बढ़ेंगे। डिस्क्रिमिनेंट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। डिस्क्रिमिनेंट होता है इसके अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और b स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसमें x का कोएफिशिएंट होता है b का स्क्वायर कर देते हैं, 4 गुना कर देते हैं a और c का, डिफरेंस निकालते तो ये डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है। डिस्क्रिमिनेंट आ गया d ग्रेटर देन 0 है। अगर d ग्रेटर देन 0 होता है ना तो आपकी जो वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारे आपको वहां पे क्या मिलते हैं, रूट्स मिलते हैं। दोनों डिस्टिंक्ट मिलते हैं, दोनों अलग अलग मिलते हैं, दोनों रियल मिलते हैं। दो रियल रूट्स मिलेंगे, दोनों अलग अलग मिलेंगे। यहाँ पे क्या होता है, इधर भी दो ही रूट्स मिलेंगे बट दोनों के दोनों सेम रूट्स होंगे, यूनिक। ठीक है, यूनिक वहां पे सेम रूट्स होंगे वहां पे। ठीक है भैया, बढ़िया। वन रियल रूट होगा, जैसे 4 4 5 5 6 6 7 7 या √3 √3 4 √5 इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। एक रियल रूट मिलेगा, इधर दो रियल रूट मिलेंगे, इधर इधर क्या होगा, एक रियल वैल्यू होगी, रूट दो ही होंगे सेम सेम। और अगर लेस देन 0 हो गया तो इमेजिनरी रूट्स आते हैं उस केस में। ठीक है, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दिया आपने तो मतलब हम कह सकते हैं कि वहां पे रूट्स जो है रियल है। ठीक है, रियल रूट्स हैं, क्योंकि इस कंडीशन में भी रियल रूट्स होते हैं, इस कंडीशन में भी रियल रूट्स होते हैं। तो अगर वो बोल रहे हैं कि रूट्स रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दो। डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दो। ये b स्क्वायर, ये 4ac राइट हैंड साइड चला गया, ये आ गया। अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को जब हम इससे इक्वेट करेंगे, इसको मॉडिफाई करके ऐसा लिख दिया मैंने, तो ये 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस c, तो 3x स्क्वायर ax स्क्वायर, तो a की वैल्यू 3, 8x bx तो b की वैल्यू 8, और ये पूरा का पूरा c है, ये लिख दिया। सो a b c की इंडिविजुअली वैल्यूज आ गई। सो यहाँ पुट कर दी हमने एबीसी की वैल्यूज। तो यहाँ पे रिलेशन आ गया घूम फिर के कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15/9 एंड a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/3। इक्वल का साइन है मतलब 5/3 भी काउंट होगा, तो या तो 5/3 वैल्यू है या उससे बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब ये है। ठीक है, उसने पूछा मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मिनिमम 5/3 हो जाएगी। ऐसा ही मिलता जुलता सवाल सारे बच्चे करके दिखाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। अब हर एक बच्चे की बिल्कुल बाज की नजर होनी चाहिए इसके ऊपर, और करके दिखाओ। अगेन उसने क्या बोला, इक्वेशन के रियल रूट्स होने चाहिए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब b स्क्वायर जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac होना चाहिए। ठीक है, ये मुद्दा है। अब इनको कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू क्या आएगी 2, b की वैल्यू आएगी b माइनस 10, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 2b, क्योंकि साइन लेना है साथ में, माइनस 2b, और माइनस से अंदर गुना करोगे तो प्लस 33/2। तो बेसिकली मैं इसको लिख सकता हूँ 33/2 माइनस 2b।
ये वैल्यू है सी की, ठीक है। तो बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, बी माइनस 10 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू ए यानी कि 2 इंटू सी यानी कि 33/2 माइनस 2b, ठीक है, आ जाएगी वैल्यू। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 132 माइनस 8 दूनी 16 16b, ठीक है, ये बन गया। अब इसको इन दोनों को आप उधर भेज दो, राइट हैंड साइड में भेज दो, ठीक है, और एक इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक, उसको पहले सॉल्व करो, ठीक है, समझना पहले ध्यान से समझना। अब बी स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20 भी इसको सब उधर भेज दिया आपने, तो ये 16 बी इसके साथ जुड़ के ये 4 बी बना देगा, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4 बी, ठीक है, और 100 माइनस 32 ये कितना हो जाएगा, माइनस 32 हो जाएगा। तो इधर से क्या वैल्यूज आ जाएंगी, 8 और 4। पता है यहां से क्या होता है कि आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये चीज थोड़ी सी ऊपर के लेवल पे पहुंच गई है कि यहाँ पे जो वैल्यू होती है ना, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है तो यहाँ सबसे पहले रूट्स क्या आएंगे, पहले एक बार रूट्स निकाल देता हूँ, आपको बता देता हूँ। बी स्क्वायर माइनस 4b ये थोड़ा सा ना आपका 11th-12th वाले लेवल पे पहुंच गया, और मैं इतना कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहता इसको। इसके रूट्स क्या आएंगे पहले तो, 8 और 4, 8 और माइनस 4 आ जाएंगे रूट्स इसके, प्लस 8 और माइनस 4, ठीक है, प्लस 8 और माइनस 4। बट इसमें पता है क्या होता है, इसमें आपके जो सॉल्यूशन आएगा ना वो आएगा -8 से -4 और +8 से इंफिनिटी। इसके ये रूट्स ये बनते हैं, इसका सॉल्यूशन होता है, इसकी यूनियन आती है बेसिकली। मैंने 11th-12th में पढ़ाया हुआ है, जेई में भी पढ़ाया हुआ है। इसके पर मैं यहाँ तक जाना नहीं चाहता आपको इसमें लेके, तो इसको आपको मैं यहीं पे एक बार इसको छोड़ने के लिए सलाह दूंगा कि इस क्वेश्चन को मत करो, इतना कॉम्प्लिकेट आपका एग्जामिनर नहीं करेगा, ये ज्यादा ही आगे चला गया। इस हद तक आपसे सवाल वो पूछ सकता है, इस हद तक आपसे वो सवाल पूछ सकता है, ठीक है, ये उसकी हद है, ठीक है, और ज्यादा इसलिए कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। पीछे तक ये क्वेश्चन आ सकता है जिसमें एक सिंपल सा एक लीनियर इक्वेशन बन जाए और वो आपको बता दे कितना है। इसमें क्या होता है, पूरा नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट आएगा इसके अंदर, और आपको पूरा का पूरा कौन कौन से एरियाज लेने हैं, कौन कौन से एरियाज नहीं लेने, सारा समझना पड़ेगा, ठीक है। पर ये मत देखो आप, बस इतनी सी चीज का ध्यान रखो कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख देना आपने जब भी वो रियल रूट्स की बात करे तो, ठीक है, समझ गए। ये करो, ये हो जाएगा बड़े आराम से, ये बहुत ईजी है, ये अलग चीज है, ये करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। ये मैं मेंस का करा रहा हूँ, और मेंस में ये चीजें आपके सामने, आपको किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी फॉर्म में कोई इक्की दुक्की चीज आ सकती है इनमें से। आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मान लो इसके दो रूट्स हैं, एक m है और एक n है। सो m इंटू n क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c बाय a। c बाय a क्या आएगा इसका, ये c नेगेटिव है इसका ऑलरेडी, -2 इंटू 2c माइनस 1 बाय a तो 1 है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा आपका। आपको दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है ये तो 2c माइनस 1 है, इतना है, ऐसा दिखाई दे रहा है हमें कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो तो 2c माइनस 1 है, m इंटू n जो है वो तो 2c माइनस 1 है, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, वन ऑफ द रूट्स है, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं है, वन ऑफ द रूट्स है, तो m और n में से एक ही है, तो m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक रूट तो पता चल गया हमें -2 है, एक रूट का तो हमें पता लग गया जी -2 है। एक रूट अगर -2 है तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस का c बाय माइनस c बाय a,
ये क्या हो गया 3 माइनस सी, ये सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स है 3 बाय सी, 3 माइनस सी, जिसमें से एक रूट है 2c माइनस 1 और एक रूट है -2, तो ये सम ऑफ रूट से इक्वेट कर दिया हमने इसको। सो ये हो गया 2c माइनस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस सी, इसको इधर भेजा 3c, इसको इधर भेजा 6, c की वैल्यू आ गई 2, तो n की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2, सॉरी c की वैल्यू आ गई 2, तो c की वैल्यू अगर 2 आ गई इससे, सो 3 माइनस 2 बेसिकली सम ऑफ रूट आएगा, यानी कि 1 जो होगा वो सम ऑफ रूट आएगा, जिसमें से एक रूट है -2 तो दूसरा रूट होगा +3, तभी इनका सम ऑफ रूट जो आएगा 1 आएगा, तो -2 + 3 इज द आंसर, सी ऑप्शन इज द आंसर। अब कहने को सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट है कुछ भी नहीं, दो छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। एक छोटी सी बात है सम ऑफ रूट्स, एक दूसरी बात है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस का b बाय a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c बाय a। माइनस b बाय a मतलब माइनस का c माइनस 3 बाय 1, और माइनस का ट्वाइस ऑफ 2c माइनस 1 बाय a यानी कि 1। सो ये बन गया 3 माइनस c, ये क्या बन गया -4c प्लस 2, या फिर हम कह सकते हैं 2 माइनस 4c, ठीक है, ये आ रही है वैल्यू। तो अगर हम देखें, एक रूट है मान लो यहाँ पे m और एक रूट है n, सो m इंटू n की वैल्यू है 2 माइनस 4c, ठीक है, ऐसा है, ये वैल्यू है। एक रूट है 2c माइनस 1, ठीक है, चाहे उसको वैसे भी रहने देते जैसे पहले था, -2 टाइम्स ऑफ 2c माइनस 1। अब एक रूट जो है वो ये कह रहा है कि 2c माइनस 1 है, तो 2c माइनस 1 से इसको काट दिया, m की वैल्यू आ गई -2, एक रूट आ गया -2, ठीक है, तो m की वैल्यू है -2, n की वैल्यू हमें नहीं पता, तो -2 और उसमें n जोड़ दिया, ये सम ऑफ रूट्स आ गया। और उस हिसाब से सम ऑफ रूट्स क्या है 2 माइनस 4c, 2 माइनस 4c ये सम ऑफ रूट्स है, सॉरी 3 माइनस c सम ऑफ रूट्स है। तो इधर से दूसरे वाला रूट भी आ जाएगा, इधर से दूसरे वाला रूट भी आ जाएगा, चाहे आप उसमें पुट भी कर देते, इधर n की वैल्यू को यहाँ पे m की वैल्यू को -2 पुट कर देते, तो ये दूसरी वाली बात आ गई। सो इसको सॉल्व किया, एक m की वैल्यू तो आ गई थी -2 और n की वैल्यू हमने 2c माइनस 1 रख दी थी, तो इनका ये आ गया सम, क्या आ गया सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स है 3 माइनस c, सो इसको सॉल्व किया 2c माइनस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस c, तो ये 3c की वैल्यू आ गई कितनी 6 और c की वैल्यू आ गई 2। जैसे ही c की वैल्यू 2 आई आप पुट कर दो, ठीक है, c की वैल्यू 2 आई आप पुट कर दो, एक रूट तो -2 आया था और n की वैल्यू क्या थी 2c माइनस 1, तो c की वैल्यू को 2 पुट कर दिया, 4 माइनस 1 यानी कि 3 आ गई, तो एक रूट आ गया -2, एक रूट आ गया +3, -2 +3, है ना मजेदार क्वेश्चन, एकदम एकदम मजा आ जाने वाला। बोलो 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 बाबा, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया सर, ब्रेनस्टॉर्मिंग। सर अगर रूट ना दिया होता फिर तो निकाल ही नहीं सकते थे, फिर नहीं निकाल सकते थे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता। अभी पता है कई बच्चों को दिक्कत पता है क्या आ रही है, सब मिक्स ऐसे हो रहा है क्योंकि ना यहाँ पे भी सी लिखा हुआ है और इधर भी सी लिखा हुआ है, प्रॉब्लम ये आ रही है। इस क्वेश्चन को ना एक बार मैं एक अलग ढंग से लिख के देता हूँ आपको, तब आपके लिए और आसानी हो जाएगी समझना। वाई स्क्वायर प्लस m माइनस 3 इंटू वाई माइनस 2 इंटू m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे पढ़ो एक बार, एक जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, तो उस हिसाब से a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू हो गई m माइनस 3 और c की वैल्यू हो गई -2 इंटू 2m माइनस 1। आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या पढ़ाया हुआ है c बाय a, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा -2 इंटू 2m माइनस 1 बाय 1, और सम ऑफ रूट्स क्या है -b बाय a, तो माइनस का b यानी कि माइनस का m माइनस 3 बाय 1 यानी कि ये हो गया 3 माइनस m, ठीक है, ये है प्रोडक्ट, ये है सम, प्रोडक्ट और सम, ठीक है, ये आपके सामने है। अब इस बात को समझो ध्यान से और सीखो। अगर मान लो दोनों रूट्स हैं अल्फा बीटा, वैसे लिख दिया मैंने, कुछ भी, जैसे mn माना था अल्फा बीटा मान लिया मैंने, मान लो दो रूट्स हैं अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा अगर दो रूट्स हैं तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे समझेंगे ध्यान से, तो उनका प्रोडक्ट आना चाहिए -2 इंटू 2m माइनस 1,
बट इसने क्या दिया है, ये सी को तो हमने m मान लिया था ना, इसने क्या दिया है कि एक रूट तो 2m-1 है, तो बीटा की वैल्यू हमने मान ली 2m-1, अल्फा की भी मान सकते थे, एक ही बात है। तो ये कट गया, अल्फा की वैल्यू आ गई -2। तो दूसरी तरफ हमको पता है अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम क्या है 3 - m, सम क्या है 3 - m, जिसमें अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई है -2 और बीटा की वैल्यू है 2m-1। इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो इधर से m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2, m की वैल्यू 2 आ गई, आप 2m-1 में पुट कर दोगे m की वैल्यू 2, तो आपको मिल जाएगा क्या 3। तो अल्फा की वैल्यू आ रही है -2, बीटा की वैल्यू आ रही है +3 और ये आपका आंसर हो गया, बस -2 +3। एक बार आप एक और क्वेश्चन ऐसे मिलते जुलते पे सॉल्व करके दिखाएंगे। बहुत प्यारा सवाल है ये भी, करो करो ध्यान से करो। देखो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, कहता है ए और बी ना इनके रूट्स हैं, ए और बी इनके रूट्स हैं, तो एक तो होगा सम ऑफ रूट्स, एक होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। सम ऑफ रूट्स क्या होगा आपको पता है, -b/a, इधर -b क्या है, ये बाय a कितना हो जाएगा यानी कि 2, तो ये कितना आ गया -a, a प्लस b की वैल्यू क्या आ रही है -a, तो 2a की यहां से सीधा सीधा क्या पता चल रहा है भाई, यहाँ सीधा सीधा पता चल रहा है कि b की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -a -2a, b की वैल्यू आ रही है -2a। ओके बढ़िया, आप इसको चाहे रहने भी दो, ऐसे पड़ा रहने दो, ये एक ऑप्शन है अभी आपके पास ये चीज, तो अभी देखो क्या बन सकता है इसका, ठीक है। b की वैल्यू यहाँ से आ रही है आपके पास -2a, लिख के छोड़ दो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से कटेगा ये -2a आ जाएगी वैल्यू। इधर अगर आप देखोगे ध्यान से ए बी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो क्या होता है c/a, इधर c ये है b/2, दिस इज इक्वल टू b/2, सही है। सो ए बी की वैल्यू होगी b/2, ए बी की वैल्यू क्या होगी b/2, b से b कट गया, a की वैल्यू आ गई हाफ, a की वैल्यू को इधर आप हाफ रख दोगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। तो हाफ और -1, हाफ और -1 इज द आंसर, ठीक है। 0 0 भी सेटिस्फाई कर ही रहे हैं वैसे तो, ए बी की वैल्यू को 0 0 रख दोगे तो, पर ठीक है ऑप्शन में नहीं है तो कंसिडर ही नहीं करेंगे हम, और 0 0 रखोगे तो वैसे ही इक्वेशन खत्म हो जाएगी। सो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये आपके सामने क्लियरली बन के आ रहा है कि एक तो सम ऑफ रूट्स है, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। रूट्स इंडिविजुअली अल्फा बीटा ही है, ये सॉरी ए बी है, मान लो अल्फा बीटा में लेता, एक तरफ अल्फा प्लस बीटा है, एक तरफ अल्फा बीटा है। सम क्या आएगा अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो यहाँ पे सम क्या आएगा, माइनस का b बाय ए, माइनस का 2a बाय ए, ठीक है। सो ये हो जाएगा माइनस का a, ये क्या आएगा c बाय ए यानी कि b/2। अब सबसे क्रिएटिव बात क्या है कि अल्फा बीटा जो इनके रूट्स है ना, उसने बताई दिए कि a और b ही रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो a प्लस बी इज इक्वल टू -a,
इससे क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ गई -2a, और इधर देखोगे a इंटू बी इज इक्वल टू b बाई 2, सो a इज इक्वल टू 1/2, a की वैल्यू को 1/2 रखोगे तो इधर से आ जाएगी वैल्यू -1, तो एक वैल्यू 1/2 है, एक वैल्यू है -1, सो द आंसर इज डी ऑप्शन। ये जो कट रहा है यहाँ पे, इसकी वजह से b को 0, a को 0 ले सकते हो आप, बट उससे फिर बात हुई है, इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेलो, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, करो सॉल्व। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर पूछ देता है, ये बहुत ही फ्रीक्वेंट टाइप है जो पेपर में आ सकता है। तो इसको करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, आपने एक आधा तो कर ही लिया, इसको सॉल्व कई सारे बच्चों ने कर लिया होगा। पहली बात तो इसके रूट्स निकालने बड़े आसान है, प्रोडक्ट 10 का और डिफरेंस 3 का चाहिए, तो 5 और 2 से बात बन जाएगी। 5 और 2 से बात बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ। -5 + 2 लूंगा मैं, इससे आपको मिल जाएगा -3, प्रोडक्ट आएगा -10, साइन रिवर्स कर देंगे तो आ जाएगा +5 -2। उसके बाद x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 2 से डिवाइड कर दूंगा मैं, सो यू विल गेट प्लस का 5/2 एंड माइनस का 1। सो कह रहे 2 माइनस अल्फा करना है, मतलब 2 माइनस ऑफ 5/2 करना है, और 2 माइनस बीटा करना है, मतलब 2 माइनस ऑफ -1 करना है, मतलब 2 + 1 करना है। सो वी विल गेट 3 हियर, और इधर से क्या आ जाएगा 4 माइनस 5/2 यानी कि 1/2 माइनस का, सो यू विल गेट 3/2 माइनस का। द आंसर विल बी बी ऑप्शन। इस तरीके से निपटा सकते हो आप इस सवाल को। इसके अलावा एक और तरीका भी है, 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू बीटा -2 इंटू अल्फा प्लस अल्फा बीटा। सो 4 - 2, 2 कॉमन निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। सो दिख रहा है ध्यान से, बिल्कुल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा यहाँ पे -b/a, तो 3/2 आ जाएगा। 4 माइनस ट्वाइस ऑफ 3/2 प्लस अल्फा बीटा क्या आ जाएगा c/a, मतलब -5/2, तो ये आ गया 1 -5/2। आंसर इज 3/2 माइनस का। ऐसे भी कर सकते हो, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का इस्तेमाल करते हुए इसमें ऐसे भी किया जा सकता है। दोनों तरीके बढ़िया हैं। एक बात मैं आपको पहले बता देता हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से, एक बात पहले मेरी सुन लो। अगर आप बिल्कुल नए हो, ठीक है, बिल्कुल नए हो, बिल्कुल अभी सीख रहे हो, बिल्कुल बिगनर हो, ठीक है, आज ही आपकी पहली क्लास है, तो आपको इस क्लास में समझ आना थोड़ी दिक्कत कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये चौथी क्लास है, क्वाड्रेटिक की मीन्स की क्लास है, क्वाड्रेटिक की अलजेब्रा बोल देते हैं जिसको, उसकी क्लास है ये, ठीक है। तो आज ना थोड़ा सा आपको अपने दिमाग को थोड़ा ज्यादा अच्छे से रखना पड़ेगा सामने। आपकी पहली क्लास है तो मैं आपको कहूंगा अभी ये क्लास छोड़ो और पहले आप क्वाड्रेटिक की पहली, दूसरी, तीसरी क्लास देख लो, थोड़ा सा समझ पैदा होगी टॉपिक की, ठीक है। अब जैसे कि एक बहुत बेसिक चीज की भाई इस इक्वेशन को सॉल्व करना। अब मान लो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इतनी मैं आपसे बेसिक एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि आप सॉल्व तो कर पाए होंगे इस इक्वेशन को, कि इसके रूट जो आएंगे वो 5/2 और -1 आएंगे, ठीक है, बहुत आराम से सिखा चुका हूँ बहुत बार आपको 4 स्टेप मेथड से। तो अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, तो ये अल्फा बीटा है, ठीक है। किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा रख दो, क्योंकि दो में से घटा के गुना ही करना है, किसी को मर्जी गुना कर दो। सो 2 - 5/2, ये आ गया क्या 4 - 5/2 यानी कि -1/2। वहीं दूसरी तरफ 2 माइनस ऑफ -1 यानी कि 3, 3 इंटू -हाफ विल गिव यू -3/2। ये बेसिक, ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हर एक बच्चे को आएगी, तो इसमें तो कुछ ऐसी बड़ी चीज की नहीं है मैंने, क्योंकि ये तो कोई बड़ी बात है नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। दूसरी बात, कई बच्चे इस चीज को लेके परेशान है कि सर हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उस तरीके से जिस तरीके से आप कर रहे हो, तो फिर मेरा क्या काम है फिर यहाँ पे, नहीं कर पा रहे हो तभी तो सीखने आए हुए हो। दूसरी बात, इसके अंदर हमें पता है सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा -b/a,
b क्या है -3, तो माइनस ऑफ b मतलब माइनस ऑफ -3 बाय a, यानी कि सम ऑफ रूट है 3/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है c बाय a, c है -5, a है 2, -5/2। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसको सॉल्व करोगे अगर आप, सो 2 2s are 4, 2 into बीटा, 2 into अल्फा, अल्फा बीटा। सो यहां से 4 - 2 कॉमन निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है 3/2, अल्फा बीटा क्या है -5/2। सो ये काटा, 4 - 3 1 आ गया, 1 -5/2, दिस विल गिव यू -3/2। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं थी। क्लियर है? सर रूट्स और जीरोस में क्या डिफरेंस होता है? कोई डिफरेंस नहीं होता, रूट्स और जीरो में कोई डिफरेंस नहीं है। ये स्टक स्टक कौन बच्चे कर रहे हैं? आवाज कट रही है क्या? कोई टेक्निकल इशू है? कोई टेक्निकल इशू है? आपका इंटरनेट नहीं चल रहा बच्चे, जिसका टेक्निकल इशू है। मेरा सही है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अगर मेरी तरफ से दिक्कत होती तो सबको आ रही होती। ये कई कई लोग ना जो मेरे से ओपिनियन पूछ रहे हैं, एक बच्चे ने ना अभी रिसेंटली जिस कंपनी में एक अनअकैडमी की टीम छोड़ के गई है, उस कंपनी का नाम लिख के सीधा मुझसे पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट डैश डैश डैश। तुम यार क्यों मेरे अगेंस्ट कंट्रोवर्सी करवाना चाहते हो? मेरे मुंह से कुछ निकल गया, उसकी वीडियो रिकॉर्ड होके यूट्यूब पे घूम रही होगी, तुम बिना बात की कंट्रोवर्सीज कराते रहते हो मेरे नाम की है। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन को लेके एक बच्चे का डाउट था, b² - 4ac क्यों कर रहे हो, कहां से आया? ये कहीं से आया नहीं है, ये एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ये निकाल के इसका इस्तेमाल करके हमें ये पता लग जाता है कि रूट्स रियल आते हैं या इमेजिनरी आते हैं। किसी भी इक्वेशन को, कोई भी इक्वेशन आपके पास हो, उसमें आप देखो कि a की वैल्यू क्या होगी, b की क्या होगी, c की क्या होगी। फिर आप ये b² - 4ac निकाल लो, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो दो डिस्टिंक्ट अलग अलग रियल रूट्स मिलते हैं आपको। अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए तो दो सेम रियल रूट्स मिलते हैं आपको। और इसकी वैल्यू अगर लेस देन 0 आ जाए तो दो इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं आपको। ये जितना पढ़ोगे ना, आपके लिए नई चीजें हैं, ये जितना पढ़ोगे रिवाइज करोगे उतना अच्छे से आपको समझ आएगा। लो भाई, ध्यान से करना आप इसको। इक्वेशन को देखते ही आप लोग सॉल्व करने लग जाते हो। ये बताओ मेरे को, इसको देखते ही ये बात क्लियर हो रही है कि इसके दोनों रूट जो आएंगे वो +4 और -3 आएंगे। सॉल्व कर लिया होगा आपने, रूट्स इसके ये निकल गए होंगे। अब एक ऑप्शन है, या तो +4 कॉमन होगा, उसने कहा है ना दोनों इक्वेशंस में ना एक रूट कॉमन है, या तो वो +4 कॉमन होगा, या फिर
या फिर दूसरे वाला माइनस का 3 होगा, वो कॉमन रूट होगा। सही है। अब इस हिसाब से अगर हम नोटिस करें तो 2-3 चीजें हैं जो हमें समझ आनी चाहिए। जब भी कोई वैल्यू रूट होती है ना, मान रूट या फिर रूट को सॉल्यूशन कहते हैं। रूट का मतलब है एक्स की वैल्यू, ठीक है? तो नीचे वाली इक्वेशन में, जो नीचे वाली इक्वेशन है ना, उसमें अगर आप पुट करोगे ना तो वो वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए। जैसे मान लो 4 अगर रूट हुआ ना तो 4 सेटिस्फाई करेगा। 4 पुट कर दिया मैंने इस इक्वेशन में, तो 4 को सेटिस्फाई करना जरूरी है कि 4 सेटिस्फाई करेगा इसको। के की वैल्यू क्या आ गई? -23/12, 11/4, -11/4। के की एक वैल्यू तो आ गई -11/4। और अगर -3 एक कॉमन रूट हुआ, फिर -3 पुट कर दो। 2 को -3 का स्क्वायर कर दिया, 3k इंटू -3 हो गया, +1 इक्वल्स टू 0 हो गया, -9k हो गया, और 19 -9k इक्वल्स टू 0 आ गया। 9k की वैल्यू जो आ गई वो 19 आ गई। k की वैल्यू आ गई 19/9। तो एक तो k की वैल्यू आती है 19/9, एक आती है -11/4। 19/9 -11/4, ठीक है? क्या होता है जब भी कोई वैल्यू, अगर किसी रूट, किसी इक्वेशन का रूट अगर आपको कोई बता दे, तो पक्की बात है वो रूट अगर आप x की जगह रखोगे ना तो वो इक्वल टू 0 आना चाहिए, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये कॉमन सेंस होती है। अगर मान इसके ऊपर वाली इक्वेशन के दो रूट्स हैं, 4 और 3, 4 और -3। अब x की जगह पे +4 पुट करो, सेटिस्फाई करेगा, करके देख लो। अब x की जगह पे -3 पुट करो, सेटिस्फाई करेगा, करके देख लो। 0 आएगा इक्वल टू। कह रहे ये जो दो रूट्स है ना, इन दोनों इक्वेशंस में ना कोई एक रूट कॉमन है। या तो 4 कॉमन होगा, या तो +4 कॉमन होगा, या +3 कॉमन होगा। मतलब या तो इसका रूट भी +4 है, या फिर इसका रूट -3 है। तो हमने क्या किया, अगर इसका रूट +4 होगा तो अगर x की जगह पे +4 रख दूं तो वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसा करके सॉल्व किया तो k की एक वैल्यू आ गई -11/4। अगर इसका रूट हुआ -3, तो -3 हुआ तो -3 पुट करूंगा तो उससे मेरे पास k की वैल्यू आ गई 19/9। तो या तो k की वैल्यू है -11/4 या फिर k की वैल्यू है 19/9। आंसर है बी ऑप्शन, खत्म। ये दोनों वैल्यूज इसकी हो सकती है। इतना ही सिंपल था। मुझे पता है, मैं आज आपसे एक भी क्वेश्चन ना बने, ये मेरी पूरी पूरी कोशिश है। ऐसे क्वेश्चन ही मैंने रखे हैं। तो आपको इस चीज को लेके तो परेशानी नहीं होना कि मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। आप सीखो हर सवाल में मुझे लर्निंग क्या मिली। आपके इस आज की क्लास के ना पूरे नोट्स बनने चाहिए। मैं क्वाड्रेटिक की एक और क्लास ले लूंगा, आप कहोगे तो मैं लूंगा भी सही। क्वाड्रेटिक की एक एक्स्ट्रा क्लास, अभी एक और क्लास लूंगा क्वाड्रेटिक की, सिर्फ प्रैक्टिस ओनली की। ठीक है, आज सिर्फ मेंस मेंस पढ़ेंगे। एक अगली क्लास लूंगा मैं प्रैक्टिस ओनली की क्लास। ठीक है, अभी जो प्रैक्टिस ओनली वाली क्लास होगी ना, उसके अंदर मैं आपको, यहाँ पे सुनना मेरी बात ध्यान से, प्रैक्टिस ओनली वाली जो क्लास होगी उसके अंदर सारे मिक्स प्रैक्टिस कराऊंगा। आज मेंस मेंस पढ़ते हैं, आज एक भी क्वेश्चन ना हो आपसे, पर आपका इस तरीके से आज की क्लास के नोट्स बनने चाहिए। क्वेश्चन करा, उसका सॉल्यूशन किया, उसकी लर्निंग लिख दी नीचे कि भैया जो भी रूट होते हैं उसको पुट करोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। इसमें ऐसी कोई जरूरत नहीं थी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और स्क्वायर ऑफ रूट्स, वो प्रोडक्ट ऑफ रूट या सम ऑफ रूट करने की। और हर एक इक्वेशन के प्रोडक्ट और सम ऑफ रूट्स आपको निकालने आने चाहिए। आपके नोट्स बड़े सुंदर बनने चाहिए। कह रहे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अभी आपको एक चीज सिखाई थी मैंने, ध्यान से उस चीज से चेक करना। अभी समझाया आपको कुछ मैंने, बताओ चेक करके।
क्या समझाया था अभी आपको मैंने कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रियल और अनइक्वल रूट्स आते हैं, डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन इक्वेशन को देखते ही आप लोग सॉल्व करने लग जाते हो। ये बताओ मेरे को, इसको देखते ही ये बात क्लियर हो रही है कि इसके दोनों रूट जो आएंगे वो +4 और -3 आएंगे। सॉल्व कर लिया होगा आपने, रूट्स इसके ये निकल गए होंगे। अब एक ऑप्शन है या तो +4 कॉमन होगा, उसने कहा है ना दोनों इक्वेशंस में ना एक रूट कॉमन है, या तो वो +4 कॉमन होगा या फिर दूसरे वाला -3 होगा, वो कॉमन रूट होगा। सही है। अब इस हिसाब से अगर हम नोटिस करें तो दो तीन चीजें हैं जो हमें समझ आनी चाहिए। जब भी कोई वैल्यू रूट होती है ना, मान रूट या फिर रूट को सॉल्यूशन कहते हैं, रूट का मतलब है एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो नीचे वाली इक्वेशन में, जो नीचे वाली इक्वेशन है ना, उसमें अगर आप पुट करोगे ना तो वो वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए। जैसे मान लो 4 अगर रूट हुआ ना तो 4 सेटिस्फाई करेगा। 4 पुट कर दिया मैंने इस इक्वेशन में, तो 4 को सेटिस्फाई करना जरूरी है कि 4 सेटिस्फाई करेगा इसको।
के की वैल्यू क्या आ गई, -33/12, 11/4, -11/4। के की एक वैल्यू तो आ गई -11/4। और अगर -3 एक कॉमन रूट ऑफ है, -3 पुट कर दो, 2 को -3 का स्क्वायर कर दिया, 3k इंटू -3 हो गया, +1 इक्वल्स टू 0 हो गया, -9k हो गया, और 19 -9k इक्वल्स टू 0 आ गया। 9k की वैल्यू जो आ गई वो 19 आ गई, k की वैल्यू आ गई 19/9। तो एक तो k की वैल्यू आती है 19/9, एक आती है -11/4, 19/9 -11/4। ठीक है। क्या होता है, जब भी कोई वैल्यू, अगर किसी इक्वेशन का रूट अगर आपको कोई बता दे, तो पक्की बात है वो रूट अगर आप x की जगह रखोगे ना, तो वो इक्वल टू 0 आना चाहिए, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये कॉमन सेंस होती है। अगर मान इसके ऊपर वाली इक्वेशन के दो रूट्स हैं, 4 और 3, 4 और -3। अब x की जगह पे +4 पुट करो, सेटिस्फाई करेगा, करके देख लो। अब x की जगह पे -3 पुट करो, सेटिस्फाई करेगा, करके देख लो, 0 आएगा इक्वल टू। कह रहे ये जो दो रूट्स है ना, इन दोनों इक्वेशंस में ना कोई एक रूट कॉमन है, या तो 4 कॉमन होगा, या तो +4 कॉमन होगा, या +3 कॉमन होगा। मतलब या तो इसका रूट भी +4 है, या फिर इसका रूट +-3 है। तो हमने क्या किया, अगर इसका रूट +4 होगा, तो अगर x की जगह पे +4 रख दूं, तो वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसा करके सॉल्व किया तो k की एक वैल्यू आ गई -11/4। अगर इसका रूट हुआ -3, तो -3 हुआ तो -3 पुट करूंगा, तो उससे मेरे पास k की वैल्यू आ गई 19/9। तो या तो k की वैल्यू है -11/4, या फिर k की वैल्यू है 19/9। आंसर है बी ऑप्शन, खत्म। ये दोनों वैल्यूज इसकी हो सकती है। इतना ही सिंपल था। मुझे पता है, मैं आज आपसे एक भी क्वेश्चन ना बने, ये मेरी पूरी पूरी कोशिश है, ऐसे क्वेश्चन ही मैंने रखे हैं। तो आपको इस चीज को लेके तो परेशानी नहीं होना कि मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। आप सीखो हर सवाल में मुझे लर्निंग क्या मिली। आपके इस आज की क्लास के ना पूरे नोट्स बनने चाहिए। मैं क्वाड्रेटिक की एक और क्लास ले लूंगा, आप कहोगे तो मैं लूंगा भी सही, क्वाड्रेटिक की एक एक्स्ट्रा क्लास, अभी एक और क्लास लूंगा क्वाड्रेटिक की, सिर्फ प्रैक्टिस ओनली की। ठीक है। आज सिर्फ मेंस पढ़ेंगे, एक अगली क्लास लूंगा मैं प्रैक्टिस ओनली की क्लास। ठीक है। अभी जो प्रैक्टिस ओनली वाली क्लास होगी ना, उसके अंदर मैं आपको, यहाँ पे सुनना मेरी बात ध्यान से, प्रैक्टिस ओनली वाली जो क्लास होगी उसके अंदर सारे मिक्स प्रैक्टिस कराऊंगा। आज मेंस पढ़ते हैं, आज एक भी क्वेश्चन ना हो आपसे, पर आपका इस तरीके से आज की क्लास के नोट्स बनने चाहिए। क्वेश्चन करा, उसका सॉल्यूशन किया, उसकी लर्निंग लिख दी नीचे कि भैया जो भी रूट होते हैं उसको पुट करोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। इसमें ऐसी कोई जरूरत नहीं थी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और स्क्वायर ऑफ रूट्स, वो प्रोडक्ट ऑफ रूट या सम ऑफ रूट करने की, और हर एक इक्वेशन के प्रोडक्ट और सम ऑफ रूट्स आपको निकालने आने चाहिए। आपके नोट्स बड़े सुंदर बनने चाहिए। कह रहे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अभी आपको एक चीज सिखाई थी मैंने, ध्यान से उस चीज से चेक करना, अभी समझाया आपको कुछ मैंने, बताओ चेक करके।
क्या समझाया था अभी आपको मैंने कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रियल और अनइक्वल रूट्स आते हैं, डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 आ जाए तो इमेजिनरी और अनइक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको देख के चलनी है। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो बस, ए बी सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उससे अगर आप पहली इक्वेशन को रिलेट करोगे तो आपको मिलेगी ए की वैल्यू 14, बी की वैल्यू -15, सी की वैल्यू -4। दूसरी वाली देखोगे तो उसमें मिलेगा आपको ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 1। तीसरा देखोगे तो मिलेगा ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -12, सी की वैल्यू +9। ठीक है, ये मिलेगा आपको। ठीक है, बी स्क्वायर -4ac निकालना है आपने। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर -4ac, ये निकालना है। बी का स्क्वायर क्या होगा इसका? 225। ठीक है, 225 -4 टाइम्स ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ 14 एंड -4, 4ac। ठीक है, तो 4 का 4 गुना 16, 16 का 14 गुना हो जाएगा 224, पर माइनस का -224। सो 225 माइनस ऑफ -224, तो ये हो गया 449 प्लस का पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे आ गया ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 आ गया तो पक्की बात है, ये बिल्कुल ठीक है ये वाली इक्वेशन। ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वो रियल और अनइक्वल रूट्स ही होते हैं। इधर निकालो बी स्क्वायर -4ac, 4 3 12 इंटू 1, तो ये आ जाएगा इतना। नेगेटिव आ रही है वैल्यू, नेगेटिव आ रही है जी, बिल्कुल -8 आ रही है, -8 आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। जब नेगेटिव आती है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो इमेजिनरी रूट्स आते हैं। इसको और चेक कर लो, बी स्क्वायर यानी कि 144 -4 इंटू 4ac, तो 16 9 144, तो इक्वल टू 0 भी आ रही है वैल्यू, 0 भी आ रही है वैल्यू। तो भैया सीधी सी बात है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है तो इक्वल और रियल रूट्स आते हैं। तो ये तीनों बातें ठीक है, ऑल आर ट्रू। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? मजेदार चीज थी, कोई बुरी बात नहीं थी, एंजॉय करने वाली चीज। एंजॉय करो, जब नई चीजें पढ़ते हो तो एंजॉय करा करो उसको। ठीक है, जब नई चीजें पढ़ते हो तो उसको एंजॉय किया करो। ये नहीं कि भाई सर समझ नहीं आ रहा है, सर समझ नहीं आ रहा है, सर समझ नहीं आ रहा है। ये 3 4 बच्चे अभी भी कह रहे हैं। डायरेक्ट रूट निकाल सकते हैं, पहले वाले के निकल जाएंगे, लास्ट वाले के निकल जाएंगे, सेकंड वाले के निकलेंगे नहीं, उस फॉर्मूले से निकलेंगे, -b प्लस माइनस वाले से। बट उसका क्या करना है आपने? उसका तो कोई काम नहीं है, सिर्फ यही देखना है कि किस में रूट्स निकल रहे हैं, किस में नहीं निकल रहे। अभी जितना रिवाइज करोगे ना उतना आसान रहेगा, उतना सिंपल रहेगा। क्या करना होता है? सिंपली आप देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन के साथ आप इसको कंपेयर करो, कंपेयर करोगे इस इक्वेशन के साथ, आप इन इक्वेशंस को कंपेयर किया हमने, तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी की इंडिविजुअल वैल्यू निकल गई। फिर जो होता है डिस्क्रिमिनेंट निकालना है आपने। क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट। वो क्या होता है? बी स्क्वायर -4ac। वो जैसे ही निकाला आपने, आपको एक वैल्यू मिलेगी। अगर वो वैल्यू एक ग्रेटर देन 0 वैल्यू है, या फिर मैं कह सकता हूं अगर वो वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो मतलब समझ जाना कि टू अनइक्वल या फिर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलते हैं। अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो टू इक्वल रियल रूट्स मिलते हैं, और अगर मिल जाए लेस देन 0 तो समझ जाना कि टू इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं। बस इतना ही था, और कुछ भी नहीं था। अगेन एक बहुत सीधा सा सवाल, ध्यान से करना, गलती नहीं करनी, जल्दबाजी में अक्सर गलती हो जाती है।
इसका मैं बताता हूँ। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर जो p बाय क्यू की फॉर्म में होता है, ठीक है। रैशनल नंबर्स क्या होता है? जो p बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में। इररेशनल नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं? इररेशनल नंबर्स होते हैं जो रूट की फॉर्म में होते हैं। रूट की फॉर्म में होता है, जैसे रूट एक्स, रूट थ्री, रूट टू, रूट फाइव। अब इस क्वेश्चन को करना नहीं है आपने, पहले मैं समझाऊंगा। एक सिंपल सा एक लर्निंग है, छोटी सी लर्निंग है इस क्वेश्चन में, ठीक है। जो रूट्स निकालने होते हैं आपने किसी भी इक्वेशन के, तो वो कैसे निकलते हैं? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसे करके निकलते हैं। अगर इस सर्कल के इस रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो ये रूट कट जाएगा, रूट हट जाएगा। मानते हो आप? ये छोटे बच्चे थे यार, बिल्कुल छोटे से प्यारे से बच्चे थे, जब ऐसे सीधी कंघी करके स्कूल जाते थे, बिल्कुल सीधी ऐसे बाल चिपका के ऐसे करके स्कूल जाते थे ना, उस टाइम की बात है। ये फॉर्मूला तब का है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसको सॉल्व करते हो रूट्स आ जाते हैं। या तो देखो आपके रूट्स ऐसे आए, 1 प्लस रूट 3/2, 1 प्लस रूट 3/4, 1 प्लस रूट 5/7, या 3 प्लस रूट 7/4। इनको बोलते हैं इररेशनल रूट्स। ये कौन से होते हैं? इररेशनल रूट्स होते हैं। कौन से वाले रूट्स होते हैं ये? इररेशनल। क्योंकि इसके अंदर रूट प्रेजेंट है, रूट एलिमिनेट नहीं हुआ, रूट बैठा है अभी भी। पर अगर यहाँ पे कोई बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह 16 आ जाए, 25 आ जाए, 49 आ जाए, 81 आ जाए, 100 आ जाए, तो क्या होगा? रूट हट जाएगा। रूट हट जाएगा तो ये क्या बन जाएंगे? रैशनल रूट्स बन जाएंगे। तो आपसे सवाल अब क्या पूछा जा रहा है कि बताओ कि a की पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज कितनी बनेंगी? कितनी पॉसिबल इंटीग्रल, हाउ मेनी पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a कैन बी देयर, जिससे आपके रूट्स रैशनल आए। अब मैंने हिंट दे दिया, अब देखते हैं कितने बच्चे करके दिखाएंगे। आराम से सॉल्व करो, आंसर बताओ। अपना मुद्दा क्या है? मुद्दा है रैशनल रूट्स आने चाहिए। मेरी सुन रहे हो बात? अच्छी बातें करता हूं मैं कई बार। मुद्दा है रैशनल रूट्स आने चाहिए। रैशनल रैशनल कब आएंगे? जब ये एलिमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलिमिनेट। रैशनल कब आएंगे? जब ये रूट हट जाएगा।
ये रूट कब हटेगा? जब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो अपना क्या रिक्वायरमेंट है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए ना बाबा, एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है अपनी। बी स्क्वायर, बी क्या है? -11 मतलब 121। 4ac ये एक तरह से c है और ये 6 जो है वो a है, तो 6 इंटू a, ठीक है। तो ये बन गया 121 माइनस 24a। ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। आप a को 1 पुट करो, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा क्या? 121 माइनस 24 97 नहीं बनेगा। a को 2 पुट करो, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा क्या? 48 48 घटाओगे इसमें से तो 21 घटाया और 27 घटाया 73 नहीं। a को 3 पुट करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा क्या? 72 घटाओगे इसमें से तो 72 घटाओगे तो शायद बन रहा है 121 में से 72 गया 50 माइनस 49। हाँ इससे बन रहा है। 3 पुट करने पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। 4 पुट करोगे 96 आया, 96 रखोगे इसको तो 25 परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। a को 5 पुट करोगे तो 24 पंजे 120, 120 121 में से 120 गया, एक आया तब भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। बस ये 3 ऐसी वैल्यूज हैं जिनसे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। द आंसर विल बी 3 वैल्यूज हैं। बस खत्म। कितने प्यारे प्यारे सवाल है ना, देखो कितने प्यारे प्यारे सवाल है। सर 0, a की वैल्यू को 0 पुट करने पे, हाँ यार ये रह गया ना। पॉजिटिव, पॉजिटिव बोला ना, तो 0 पॉजिटिव नहीं होता, तो a की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है आपने, इसलिए इसलिए नहीं लिया मैंने, ठीक है। a को 0 इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव लेना है हमने, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू लेनी है। सर 5 6 पुट करोगे तो 6 पुट करोगे तो यहाँ से नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी ना, रूट में आयोटा आ जाएगा। सर 0 नेगेटिव होता है क्या? 0 नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव होता है, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है 0। सर 5 4 और 5 क्यों नहीं हुआ? 4 और 5 क्यों नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? अच्छा आंसर क्यों नहीं हुआ? अरे तुम ना यार, तुम्हारी मैं क्या बताऊं मैं तुमको। अबे उसने ये नहीं पूछा कि a की वैल्यू क्या होगी। तुम कह रहे हो a की वैल्यू 3 होगी, नहीं, वो कह रहा है a की कितनी वैल्यूज होंगी। एक तो a की वैल्यू ये है, एक a की वैल्यू ये है और एक a की वैल्यू ये है। ऐसी 3 वैल्यूज हैं जिसको पुट करने पे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो 3 इस वजह से आंसर है, समझे? इट्स नॉट अबाउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या है ये बात नहीं है, ए की वैल्यूज कितनी है ये बात है। अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, रिपीट करूंगा। बच्चे अभी पता क्या है, आपका दिमाग अभी वैसे वाला है, क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल रो, बिल्कुल अभी स्टार्टिंग वाला स्टेज, कच्चे वाला स्टेज है अभी। सो ये जो कच्चे वाला स्टेज है ना, स्टार्टिंग वाला स्टेज है, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है ना कि अभी ये इतनी अच्छी, क्योंकि क्वेश्चन मुश्किल नहीं है बट अच्छी क्वालिटी वाले हैं, तो समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। बट मैं आपको ना धीरे धीरे ट्रेन कर रहा हूं। आपको चाहे आज की क्लास में 50% चीजें समझ में आए, आप रिवाइज करो फिर 70% आएंगी, फिर एक बार और रिवाइज करो फिर 90% आएंगी, फिर एक बार और रिवाइज करो 100 की 100% आ जाएंगी। वो जो स्टेज है ना 100 के 100% वाली, आपके साथ में जो नए और बिगनर्स है ना, उनको ये सब नहीं मिल रहा। वो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या फिर ऐसी जगह पे पढ़ रहे हैं जहां पे अभी वो क्वालिटी नहीं पहुंच पाई है। आप उनसे फार 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 बेटर स्टेज पे हो इस टाइम पे। बट एक चीज है, रिवीजन, बार बार पढ़ना, ये आप करोगे ना तो आपका गेम आसान हो जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा बता देता हूं मैंने क्या समझाया आपको। भैया रैशनल नंबर लाना है, रैशनल नंबर मतलब जिसमें रूट ना हो, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो। रूट नहीं चाहिए। रूट यहां से कब हटेगा? जब ये वाली वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आएगी। तो अपने को चाहिए ये परफेक्ट स्क्वायर आए, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर आए। बी की वैल्यू पुट की -11, -11 का स्क्वायर आ गया। 4ac पुट की 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये बन गया ऐसा कुछ। ये वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर चाहिए अपने को। ए की वैल्यू को 1 पुट किया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया। ए की वैल्यू को 2 पुट किया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया। ए की वैल्यू को 3 पुट किया, 49 आ गया जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। ए की वैल्यू को 4 पुट किया, 25 आ गया जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। ए की वैल्यू को 5 पुट किया, 1 आ गया जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ए की ऐसी 3 वैल्यूज बनती हैं, 3 4 और 5, ऐसी 3 वैल्यूज बन रही हैं जिनसे परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। तो हाउ मेनी वैल्यूज? 3 वैल्यूज।
अगला क्वेश्चन, ध्यान से करना, बहुत अच्छा सवाल है, अगेन बहुत प्यारा सवाल है। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ इसका क्या मतलब है। वो पूछ रहा है कि 3 माइनस रूट टू ना, इनमें से कौन सी इक्वेशन का रूट है, कौन सी इक्वेशन का रूट है 3 माइनस रूट टू। अभी हमने सीखा था रूट्स कैसे बनते हैं, सब चीजें मैंने सिखाई थी आपको। आपको बताया था माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ऐसे रूट्स आते होते हैं बच्चे, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कैसे बना होगा, ये कैसे बना होगा, इस जगह पे बाय 2a करके आया होगा रूट टू, और इस जगह पे माइनस बी बाय 2a करके आया होगा 3, ऐसा कुछ आया होगा, है ना। अगर एक रूट 3 माइनस रूट टू है ना बच्चे, तो दूसरा रूट 3 प्लस रूट टू होगा ही होगा, ये चीज जरूरी है, ठीक है। ये चीज है, एक रूट अगर ऐसा है ना तो दूसरा रूट ऐसा होगा ही, क्योंकि वो बनता कैसे है, प्लस माइनस से बनता है। मतलब एक अगर 3 प्लस रूट टू है तो दूसरा 3 माइनस रूट टू हो गया, एक 3 माइनस रूट टू है तो एक 3 प्लस रूट टू हो गया। तो उस हिसाब से अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 6 आ गया। मतलब सम ऑफ रूट्स होना चाहिए 6। तो माइनस बी बाय ए होता है सम ऑफ रूट्स, तो माइनस बी बाय ए जो आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है बस -6, माइनस ऑफ -6 बाय ए। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं और भी। अल्फा बीटा क्या आ रहा है, इन दोनों को गुना करना है एक बार, 3 3 ए स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, यानी कि 7, ये आना चाहिए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 3 का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा। ये चीज नहीं सेटिस्फाई हो रही ना इसके अंदर, आई थिंक। तो इधर नन ऑफ दीज आंसर आना चाहिए, नन ऑफ दीज। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो हो भी नहीं सकता ना, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 7 आना चाहिए। तो द आंसर इज नन ऑफ दीज। किस किस का आ गया था, किसी का आया था क्या, किसी समझदार बच्चे का, किसी नालायक बच्चे का, किसी होशियार बच्चे का, किसी बहुत होशियार बच्चे का। सर ब्रेक दे दो, इमरजेंसी है, देते हैं बच्चे, ब्रेक भी देते हैं। अब इस क्वेश्चन में ना आपको ये चीज ठीक करनी है कि ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर -6x, इसमें जो आंसर आएगा ना वो ये आएगा। आपको सॉल्व करके देख लो चाहे। इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है, बी स्क्वायर -4ac, 4 इंटू ए इंटू सी, ये आ रहा है। 36 में से 28 जाएगा, 8 आएगा, 28 होता है 2 4 8, तो ये आ गया 2 रूट 2। ठीक है,
सो माइनस बी यानी कि प्लस, माइनस बी मतलब -6, 6 प्लस माइनस, ठीक है, √2 बाई 2a मतलब ये, तो 6/2 आ गया 3, 2 √2 बाई 2 आ गया √2, तो 3 प्लस √2 एंड 3 माइनस √2 आपके इसके रूट्स आ गए, ठीक है। सो एक तो आपको बताया हुआ 3 माइनस √2, दूसरा 3 प्लस √2, ठीक है। पर वापस आता हूं मैं उसी बात पे कि इस पे पहुंचेंगे कैसे हम। अगर एक √3 माइनस √2 है तो दूसरा जो होगा ना वो पक्की बात है 3 प्लस √2 होगा ही होगा। ये खासकर इरेशनल नंबर में ये पैटर्न देखा जाता है, क्योंकि ये कुछ ऐसे बनते हैं 3 प्लस माइनस √2 ऐसे बन के आते हैं रूट्स, एक पॉजिटिव होता है, एक के साथ पॉजिटिव साइन होता है बीच में, एक के साथ नेगेटिव साइन होता है बीच में, ठीक है। तो ऐसे करके चलते हैं ये। तो अगर आप ऐसे करके चलाओगे ना तो बड़े आराम से आपको पता लग जाएगा अल्फा बीटा, इनका प्रोडक्ट करोगे ना तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 7 आ जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा करोगे तो आपको क्लियरली 6 दिख रहा है। तो इसका इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन बन सकती है, इसका इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन बन सकती है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। आप इसको इक्वेशन ऐसे बना सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ऐसे करके इक्वेशन बना सकते हो। ये इसका एक फॉर्मेशन होता है बेसिक इक्वेशन का, ठीक है। क्या कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स रख दो इंटू एक्स कर दो प्लस प्रोडक्ट रूट्स रख दो यहाँ पे। So this will be your equation, x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta is equal to 0। ऐसा कर दोगे बड़े आराम से इक्वेशन आपकी बन जाएगी, बहुत सुंदर इक्वेशन बन जाएगी। सो अल्फा बीटा निकल गया था, अल्फा प्लस बीटा निकल गया था, इसमें पुट कर दिया, आपका इक्वेशन बन जाएगी इधर से, ठीक है। द आंसर विल बी दिस। इसमें कहीं नहीं है तो एक ऑप्शन छोड़ दिया इसमें, बस इन्होंने नोटा डाल दो, नोटा आंसर आ जाएगा, नन ऑफ दीस। चलो इक्वेशन बना के दिखाओ। एक रूट है 5 माइनस √2, तो इसकी इक्वेशन बना के दिखाओ, क्या इक्वेशन बनेगी। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला एक रूट अगर ये है तो दूसरा ये होगा, ठीक है, बढ़िया है जी। ऐसा है तो उस हिसाब से इसका सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, इनको दोनों को जोड़ोगे तो √2 से √2 कट गया, 10 आ गया। इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे जब आप, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 23 आ जाएगी वैल्यू। सो इस हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 10x प्लस अल्फा बीटा यानी कि 23 इक्वल्स टू 0।
सो ये बन गया आपके पास सीधा सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, ये किस किस की बनी थी जल्दी से बता दो। सेम बनी थी, बोलो बाबा। ये जैसे सॉल्व होगी बच्चे, सॉल्व ये फॉर्मूला से ही होगी क्योंकि ये रियल नहीं आएंगे ना इसके रूट्स। सर 10x के आगे माइनस क्यों रखा है? क्योंकि मैं बताता हूं, क्योंकि हमको माइनस बी बाय ए बनाना होता है ना, तो उससे ये एक रिलेशन बना है। ठीक है, माइनस बी बाय ए क्योंकि बनाना होता है। अब इसको अगर आप लिखोगे माइनस इसका नेगेटिव, क्योंकि ये पूरा का पूरा बी है, इसका नेगेटिव करोगे जब, तो माइनस ऑफ माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 1, तो माइनस माइनस कट जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ही आ जाएगा। उसी सोच को ध्यान में रखते हुए यहाँ माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन है, इसको आपने सिर्फ और सिर्फ मेमोराइज करना है, ज्यादा चीजें आपने इसके अंदर कॉम्प्लिकेट नहीं करनी। ये एक बेसिक फॉर्मेशन है, इसको मेमोराइज करो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, रीजन भी बता दिया मैंने आपको, क्योंकि माइनस बी बाय ए करना होगा आपको, इसका नेगेटिव लेके फिर 1 से डिवाइड, इससे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा आपको, तो नेगेटिव लोगे तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, प्लस बीटा बन जाएगा। एक रूट 4 है तो दूसरा रूट क्या होगा आपको बताना है इसका इस्तेमाल करते हुए। बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए। बहुत आसान सवाल है, पेशेंस के साथ सॉल्व कर। आप बेसिक मत भूलो, बिल्कुल बेसिक चीज आपको बताइए। अगर इस इक्वेशन का एक रूट 4 है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा 4। 4 पुट करो यहाँ पे, 4 का स्क्वायर और उसका डबल प्लस 2 इंटू 3a इंटू 4 प्लस 4a इक्वल्स टू 0। 32 प्लस 8 माइनस 12a प्लस 4a इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आ गया कितना, 40 माइनस 12 माइनस 4 क्या होता है यहाँ पे, 8a। तो a की वैल्यू यहाँ से बड़े प्यार से इसको उधर भेज के 5 आ जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू 5 आ गई तो ये क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखोगे तो 15, 3 5 15, 2 माइनस 15 कितना होता है, 13। सो ये 13a माइनस 13a आ जाएगी वैल्यू, प्लस 4 5 20। ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसके दो रूट्स क्या आते हैं, बड़े सिंपल है, 40, 8 पंजे 40, माइनस 8 माइनस 5, साइन रिवर्स करेंगे, प्लस 8 प्लस 5, 2 से डिवाइड करोगे तो 4 एंड 5/2। तो एक रूट तो 4 इसने बताया था, दूसरा रूट 5/2 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी इसको कर सकते हो आप सीधा सीधा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा है 4 तो बीटा निकालना है आपने, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, 20/2 यानी कि 10।
तो बीटा की वैल्यू सीधे सीधी 5/2 आ जाएगी। ऐसे भी कर सकते हो आप इसमें। समझ गए? कितना आसान था देखो। सर -13 कैसे आया बताइए? a को 5 रख दिया मैंने, बस a को 5 रखा तो 2 - 15 क्या होता? -13 नहीं होता? सर इमेजिनरी रूट्स का कैसे पता चलेगा अनइक्वल है? जरूरत ही नहीं पड़ेगी इमेजिनरी रूट्स की, आपकी सिलेबस में नहीं है इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, बस यही हो सकता है कि इमेजिनरी रूट आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक है। और इमेजिनरी रूट अनइक्वल इस वजह से आते हैं क्योंकि सिंपल सा मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको, -b प्लस माइनस b² - 4ac ओवर 2a। इमेजिनरी रूट कब बनेगा? जब यहाँ पे अंदर नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा जब आपके पास यहाँ पे अंदर b² - 4ac जब नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ गया, रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो यहाँ पे आयोटा आ जाएगा। ठीक है, b0 होता नहीं है उन केसेस में। ठीक है, b0 अगर चलो b0 हो भी गया तब भी कोई फर्क नहीं है, ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन तो रहेगा ही रहेगा ना। तो एक चीज पॉजिटिव, एक वैल्यू में बीच में पॉजिटिव साइन है, एक वैल्यू में बीच में नेगेटिव साइन है, तो वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते ना, वो अनइक्वल ही आएंगे हमेशा। तो ये था। ठीक है, समझ गए? ये रीजन होता है, आपको रीजन बता दिया मैंने, रीजन में सारे बता दूंगा, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। लिमिट भी पढ़ाओगे क्या? डेरिवेटिव भी पढ़ा दूं, इंटीग्रल्स भी पढ़ा दूं? नालायको 11th की क्लास थोड़ी ना चल रही है। ये तो मैं आपको ऐसा करा रहा हूँ कि ये सब चीजें हो जाने के बाद ना, जो एक आध क्वेश्चन आपका आ जाता है ना ऐसे अल्फाबेट्स वाला, अलजेब्रा वाला, तो मुझे ना चिल्ला चिल्ला के बोलो कि सर ये क्यों नहीं करवा रहे। तो एक क्लास की बात है, पेशेंस के साथ सीखो, कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। सर नीड अ ब्रेक, ब्रेक फ्रॉम क्लास और ब्रेक फ्रॉम लाइफ। सर साइन मेथड बता दो, बताएंगे यार, बोला तो एक एक्स्ट्रा क्लास होगी, रुको तो सही। और ये जो नालायक आज पहले दिन अटेंड कर रहे हैं ना क्लास क्वाड्रेटिक की, इससे पहले की दोनों क्लासेस नहीं की हुई है, कोई फायदा नहीं है आज की क्लास में बैठने का। पिछली क्लास जरूरी है, दोनों की दोनों। समझ ही नहीं आ रहा होगा आज, और ऊपर से एक एक खड्डा बन जाएगा, एक लूप होल बन जाएगा दिमाग में अलग से। 4 अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो x की जगह पे 4 पुट कर दो, क्योंकि 4 जो है इस इक्वेशन का रूट है। जब आप इस जगह पे 4 पुट कर दोगे x की जगह पे, तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इसको पूरे को सॉल्व कर दिया, इधर से a की वैल्यू 5 आ गई, a की वैल्यू 5 आते ही मैंने इसमें पुट कर दी, पुट कर दी तो क्या बन गया? 2x² प्लस 2 माइनस 3 5 15 x प्लस 4a, यानी कि 4 5 20। तो ये क्या बन गया? 2x² माइनस 13x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा, 20/2 यानी कि 10। एक रूट है 4, तो दूसरा रूट क्या आ जाएगा? 10/4 यानी कि 5/2। बोलो क्या था इसमें ऐसा, क्या था इसमें ऐसा? सर इसको प्रोडक्ट और सम से नहीं कर सकते, लेंदी हो जाएगा। कर सकते हो, प्रोडक्ट और सम से लेंदी हो जाएगा। ये करके दिखाओ, करो करो, ये करके दिखाओ, फिर ब्रेक दूंगा। ये क्वेश्चन कर दिया, ब्रेक दे दूंगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कर दो फिर ब्रेक ही ब्रेक है। देखो कह रहे कि दोनों इक्वेशंस को पहले तो ऐड कर दो, ऐड कर दिया 3x² एंड x² हो गया 4x², -9x प्लस 11x हो गया 2x। ठीक है, और -7 -2 हो गया -9। ठीक है, तो ये बन गई इक्वेशन। कहता है इसका सम ऑफ रूट्स बताओ। सम क्या होगा? -b/a, मतलब माइनस का 2/4 यानी कि माइनस का 1/2। ये तो हो गया सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? c/a, मतलब 9 - 9/4। यही निकाला था आपने, यही निकाला था।
करवा करवा के रटवा दूंगा, टेंशन मत लो तुम, मैंने तुमको बोला है, तुम बस मेरे हिसाब से चलो, ठीक है। चलो एक छोटा सा ब्रेक, पानी वानी पी लो, जिसने वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाओ, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ छोटे मोटे सवालों को सॉल्व करते हैं, जल्दी से जाके वापस आइएगा, ठीक है। छोटा सा ब्रेक है, पानी वानी पी के जल्दी से आ जाओ, जो वापसी आ जाए वो टैप कर दे लाइक बटन पे। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी तक थक गए होंगे और अंदर अंदर बोल रहे होंगे सर आज ये क्या ही करा रहे हो हमको। कोई बात नहीं, एक ही क्लास की बात है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, फ्रेशन अप हो जाएगा दिमाग, मजा आ जाएगा। अब जैसे कहता है सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ये बोल दिया इसने। तो ये भी क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले आप मेरे को ना, ऐसे तो ये एक दो ही क्वेश्चन रह रहे हैं आपके, हो गए हैं लगभग लगभग खत्म। ये भी रुक जाओ, ये वाले क्वेश्चन करो दोनों। अच्छा और भी पढ़े हैं, ठीक है चलो। ये बताओ जल्दी से, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, बताओ। If a and b are the roots of the given equation, find the value of a by b plus b by a। बहुत ज्यादा आसान। तो इधर के दोनों रूट्स क्या आ जाएंगे बच्चे? प्रोडक्ट चाहिए 20 का, सम चाहिए 9 का, 4 5, और साइन रिवर्स करोगे तो -4 -5, 2 से डिवाइड करोगे तो -2 एंड -5/2, यही आ जाएगी वैल्यू, बिल्कुल आ जाएगी। तो अगर इधर आप देखोगे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो नीचे आएगा ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a² + b² आ जाएगी वैल्यू ऊपर। तो इसका स्क्वायर करोगे अगर आप तो आपको मिलेगा 4, इसका स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 25/4, नीचे क्या आएगा ए बी, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 5। तो ये आ गया 16 + 25, 41/4, नीचे है 5, तो 41 डिवाइडेड बाय 4 5 20, 41/20 आंसर आ जाएगा, जो कि लगभग सब बच्चों ने निकाल भी लिया था, ये काफी आसान था, बच्चों ने कर लिया था। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, ध्यान से करना, बस बस ध्यान से करना, अभी कराइए ये चीज मैंने आपको, थोड़ा ध्यान से करना।
जिसका आंसर आ गया वो बता दो, क्विक 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 क्विक, फटाफट फटाफट, क्या आंसर आया? कहते हैं कि ना एक कोई इक्वेशन है जिसके सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 12 है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू जो है वो 35 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है? 35 है। तो ये तो इक्वेशन आप बता सकते हो बड़े आराम से। वैसे ही इसको सॉल्व भी कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। कि भैया ये 7 और 5 12 होता है, 7 और 5 35 होता है, ठीक है। ये रूट्स निकल जाएंगे ना बड़े आराम से आपके, है ना। ये रूट्स निकल जाएंगे, और जैसे ये रूट्स निकल जाएंगे उसके बाद आप इंडिविजुअली वैल्यूज निकाल सकते हो। 7 और 5 ही तो आ रही है वैल्यू, कि ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 12 आता है और ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट आता है 35, तो वो क्या होते हैं? 7 और 5 होते हैं। कहते हैं ए और बी रूट्स हैं, ये तो ए और बी की वैल्यू 7 5 आ गई, ए बी से बड़ा है तो ये ए होगा, ये बी होगा। तो कहते हैं a+2 यानी कि 9 एंड b-3 यानी कि 2, 9 और 2 ये रूट्स वाले बता दो कौन से वाले इक्वेशन बनेगी। ऐसे कौन सी इक्वेशन होगी जो 9 और 2 से बनने वाली है, ठीक है। सो 9 + 2 हो गया 11, 9 × 2 हो गया 18। तो बताया था आपको x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब इनका सम यानी कि 11x प्लस अल्फा बीटा यानी कि 18x। सो ये बन जाएगा, और ये किस में बन रहा है? सेकंड वाले में बन रहा है। आसान था? आसान था कि नहीं था? बता दो यार। मजा आ रहा है? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत ही सही आ रहा होगा, चेक करो। दोबारा सुन लो, एक बार दोबारा सुन लो। कहता है ए और बी अगर रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, ए एंड बी रूट्स हैं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, सुनना, ए और बी अगर रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिसका सम है 12 प्रोडक्ट है 35, सम है 12 एंड प्रोडक्ट है 35। ऐसे दो नंबर बताना जरा जिनका सम हो 12 प्रोडक्ट हो 35, 7 5, और तो कोई बनते ही नहीं, ठीक है। तो एक ए होगा एक बी होगा, कहता है बड़े वाला ए है छोटे वाला बी है, ठीक है। अब आपको चाहिए a+2 यानी कि 7 + 2 यानी कि 9, और चाहिए b-3 5 - 3 यानी कि 2। तो ये दो रूट्स हैं, इनका सम और प्रोडक्ट क्या आएगा? प्रोडक्ट आएगा 18, सम आएगा 11। तो आपको सिखाया हुआ ये चीज मैंने भैया कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x यानी कि 11x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 18। तो x² माइनस 11x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। खत्म। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस सॉल्व कर लो और कुछ भी नहीं है। इसको सॉल्व किया और यहाँ पे लगा दिया। तो बहुत ज्यादा आसान सवाल है ये, दिखने में अजीब लग रहा है बट बहुत ज्यादा आसान सवाल है ये। क्यूब क्यूब है इसमें, ठीक है। क्यूब क्यूब है, क्यूब क्यूब। घबराना नहीं देख के, कॉन्फिडेंस रखना। इसको अगर आप देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा a³ + b³। नीचे अगर आप देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा 1/b³। क्योंकि बस सिखाया था आपको जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे कि नेगेटिव साइन जब होता है ना उसको पॉजिटिव करना हो तो रेसिप्रोकल कर देना। सिमिलरली यहाँ पे भी रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। डिनोमिनेटर देखोगे तो ये बन जाएगा a³ b³, या फिर जिसको हम कह सकते हैं ab का क्यूब, है ना। और ऊपर क्या आ जाएगा? a³ + b³। ये डिनोमिनेटर है, अभी न्यूमरेटर पूरा a³ b³ अलग है। तो आपको दिख रहा है ये दोनों तो कट गए, ये नीचे वाला ab³ ऊपर रेसिप्रोकल में चला रेसिप्रोकल होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये जो था ना, ये इतना बड़ा जो तामझाम लिखा हुआ है ये कुछ नहीं है, ab का क्यूब है, ठीक है। बढ़िया। ab मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा? 8/3। तो 8/3 का क्यूब यानी कि 512/27 आपका आंसर आ गया। खत्म। बस इतना ही क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था। तो बस आपसे खेल रहा है, आप खेलते रहिए। सर सबसे ज्यादा मजा तो आ जा रहा है। बच्चे कह रहे हैं मजा नहीं आ रहा, एक बच्चा कह रहा है मजा आ रहा है। कुछ बच्चे तो घबरा के चले गए हैं अभी तक तो। सर ये नहीं चलेगा, बच्चे घबरा रहे हैं। सर कैसे पता चलेगा कि सॉल्व करना है या डायरेक्ट वैल्यू रखनी है? वो तो देख के पता चलेगा ना, एनालाइज करके। मैंने इसको देखते ही समझ गया कि 1/b³ 1/a³ करते ही ऊपर आके कट जाएगी वैल्यूज, तो मैंने सोचा भैया क्यों ना काटे। इसको लिखा 1/b³, इसको लिखा 1/a³, a³ b³ एलसीएम आ गया और ये बन गया a³ + b³/ab³। ये वाला पोर्शन कट गया, ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ गया, तो निष्कर्ष बचा ab का क्यूब। ये कुछ नहीं है, ये ab का क्यूब है। क्या है ये? ab का क्यूब है। ab मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्यूब है, ठीक है। और जब ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्यूब है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? c/8/3। 8/3 का क्यूब मतलब 512/27। पहली बार सीखने में थोड़ी दिक्कत आती है, सीखते रहोगे, समझते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, बड़ा मजा आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ c इन द गिवन इक्वेशन, वन ऑफ द रूट इज द ट्रिपल ऑफ द अदर रूट।
लो जी, एक रूट दूसरे रूट का ट्रिपल है, बस ये ध्यान रखना। बहुत ज्यादा आसान बात बोली है इसने, बहुत ज्यादा आसान बात। एक रूट दूसरे रूट का ट्रिपल है। देखो मेरा ध्यान से, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होएगा, c बाय a, तो 16 बाय c। और सम ऑफ रूट्स क्या हो रहा है, सम ऑफ रूट्स क्या हो रहा है बच्चे, देखो ध्यान से, सम ऑफ रूट्स हो रहा है 16 माइनस b बाय a, मतलब माइनस ऑफ माइनस 16 बाय c, मतलब वो भी 16 बाय c। मतलब जो सम ऑफ रूट है वही प्रोडक्ट ऑफ रूट है, जो सम ऑफ रूट्स है वही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। इससे क्या पता चला हमें, कहता है एक रूट दूसरे रूट का 3 गुना है, मतलब एक रूट अगर मैं मानू m है तो दूसरे वाला 3m है, तो m प्लस 3m यानी कि 4m की वैल्यू जो होगी एक्चुअल में वो m इंटू 3m यानी कि 3m स्क्वायर के बराबर होगी। तो m की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, m की वैल्यू आ गई 4/3, m की वैल्यू आ गई 4/3, तो 3 टाइम्स ऑफ 4/3 की वैल्यू आ जाएगी 4। तो एक रूट 4/3 है, एक है रूट 4, ये हमें पता लग गया। ठीक है, तो ये 16 बाय c को मैं क्या रखूं, 16 बाय c, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा 16/3, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा 16/3। इससे c की वैल्यू तो 3 आ रही है, 3 आ रही है क्या c की वैल्यू, आई थिंक इसमें ना पिछले क्वेश्चन के सारे दे दिए ऑप्शंस, ने इसने पिछले क्वेश्चन वाले दे दिए सारे। c की वैल्यू आ रही है 3, किस किस की आ रही है c की वैल्यू 3, बता दो एक बार, है ना, चैलेंजिंग लग रहा है, बहुत बढ़िया। मैं एक बार रिपीट करता हूँ सवाल। हमने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला c बाय करके 16 बाय c आया, सम ऑफ रूट्स निकाला -16 बाय -16 बाय c आया, तो भी 16 बाय c आया, मतलब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर आ रहे हैं। एक रूट दूसरे रूट का 3 गुना है, मतलब एक m है तो एक 3m हो गया, तो सम आया 4m, प्रोडक्ट आया 3m स्क्वायर, मतलब ये दोनों वैल्यूज बराबर है। तो m की वैल्यू आ गई 4/3, m की वैल्यू क्या आ गई 4/3, m की वैल्यू 4/3 आ गई, तो आप उठा के सीधा सीधा रख दीजिए यहाँ पे, m की वैल्यू 4/3, तो 3m की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ 4/3 यानी कि 4। ठीक है, तो एक रूट आ गया 4/3, एक रूट आ गया 4, तो सम ऑफ रूट्स क्या आता है 4/3 प्लस 4, 16/3, तो इसको आप 16/3 से इक्वेट कर दो, तब भी 16 से 16 कट जाएगा, c की वैल्यू 3 आ जाएगी। और चाहे आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर लो इनका 4/3 इंटू 4, तब भी 16/3 आएगा, उसको 16/c से इक्वेट कर दो, c की वैल्यू अभी भी 3 आ जाएगी। तो मुद्दे की बात है, c की वैल्यू अभी भी 3 आ जाएगी। एक बार सारे बच्चे चुप रहना, ये जो भारती जी हैं यहाँ पे एक, वो कमेंट कर रही हैं कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। भारती जी पिछली दोनों क्लासेस अटेंड की हैं आपने, पहले मेरे को बता दो। सारे बोलने लग जाओ, और ना बोलने देना किसी को, सारे कमेंट करना शुरू कर देते हो तुम फिर। अब सुनो मेरी बात, छोटी सी बात सुनो। देखो आज जो भी पढ़ा है वो टोटली न्यू है, बिल्कुल न्यू है। आज जो भी पढ़ा है ना वो बिल्कुल नई चीज पढ़ी है, बिल्कुल नई चीज। ठीक है, और जब भी हम कोई नई चीज पढ़ते हैं ना तो पहली बार में समझ नहीं आती है। ठीक है, और खासकर ऐसी चीजें ना जिसमें कुछ फॉर्मूलाज एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व होते हैं तो वो थोड़ा और कम समझ में आती है। बट क्या करें, जब टॉपिक ही ऐसा है फॉर्मूला एक्सप्रेशंस वाला, तो उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। ठीक है, तो और क्वेश्चन नहीं करा रहा, बस यही था, लास्ट था ये। ठीक है, लोड नहीं लेना आपने, बस जो भी क्लास में पढ़ाया गया ना अभी आपको, एक काम कर दो, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम कर दो, 3 टाइम्स का, बस 3 बार इसको लिख लिख के रिवाइज करना। बस एक बार बिना क्लास दोबारा देखे ना, सिर्फ 3 बार लिख लिख के रिवाइज करना, इस क्लास की एनोटेशन वाली पीडीएफ डाउनलोड करके। ठीक है, जब ये काम हो जाए ना, उसके बाद एक बार 1.5x पे क्लास चला के दोबारा देख लेना। ठीक है, और फिर बढ़िया आपको क्या मस्त वाला समझ में आएगा, आप देख लेना। ठीक है, थोड़ा सा नई चीज है ना, एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है, बट ये मुझे भी ना जिद चाहिए आपसे कि मैं सीखने आया हूँ, मैं सीख के जाऊंगा। ठीक है, अभी एक एक्स्ट्रा क्लास होगी क्वाड्रेटिक की, और मैं अपनी डायरी में भी नोट डाउन कर लेता हूँ। क्वाड्रेटिक की एक एक्स्ट्रा क्लास अभी मैं लूंगा, जिसके अंदर अभी हम साइन मेथड सीखेंगे। ठीक है, और थोड़ी और
बेसिक टाइप की प्रैक्टिस करेंगे। आज मुश्किल वाला तो खत्म कर दिया हमने, बेसिक टाइप की थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक्स वाले क्वेश्चंस की पूरी की पूरी प्रैक्टिस एक सेट में लेके आऊंगा और अलग से हट के बिल्कुल, ठीक है। मैं अपने पास नोट डाउन भी कर लेता हूँ, रिमाइंडर में डाल देता हूँ इसको, ठीक है। सेशन हम करते हैं ये वाला यहीं पे एंड। बस होमवर्क यही है कि क्लास को बैठ के बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, ठीक है। बार बार रिवाइज करना, ठीक है। आप कुछ चीजें कई बच्चों को एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन भी कराऊंगा, मेरे को पता है वो कोई 10-10 मिनट का काम है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। टारगेट अभी और कुछ भी नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिस का टारगेट कल से दूंगा, ठीक है। अभी पहले आप सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करने पे जोर दो, ठीक है। सिर्फ रिवाइज करने पे जोर दो। टेलीग्राम चैनल में ड्रॉप कर दूंगा मैं जो भी टारगेट होगा आपका, ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो यहाँ हमने डाल दिया भैया क्वाड्रेटिक में एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी है अभी, और इसमें अभी लीनियर बाकी है, कॉन्सेप्ट का साइन मेथड बाकी है, और मिक्स्ड प्रैक्टिस बाकी है। एक क्लास में हम ले लेंगे। हमने लिख के छोड़ दिया अपने फोन में, आप देख सकते हो, ये देखो, ठीक है। रिमाइंडर हमने डाल दिया। इसको जैसे ही बीच में टाइम लगेगा मैं एक एक्स्ट्रा क्लास शेड्यूल करा के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। अभी और ये मत सोचना एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेंगे सर, अरे बहुत लेते हैं हम तो, जितनी शेड्यूल करते हैं उससे ज्यादा ही लेते हैं हर बार। हमारा मुद्दा है ये कि भाई जो ये कोर्स चल रहा है ना, ये कोर्स कर लेने के बाद दोबारा कोई वीडियो देखने की नौबत ना पड़े, सीधा प्रैक्टिस करो बस बस बैठ के, और कुछ ना हो, सिर्फ प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट कोई ना रह जाए, ठीक है। चलो जल्दी से जाके वापस आ जाओ, फिर पढ़ते हैं। आज तो आपकी शाम को मेंस की क्लास भी है।